जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। आज का दिन खास है, महाशिवरात्रि है, तो इस उपलक्ष्य में उसी के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शिव जी को याद करते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः
सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। आज मराठी में एक फिल्म आई थी बहुत समय पहले, अमर भूपाली करके। सुरेश जी को शायद पता होगा। उसमें एक बहुत सुप्रसिद्ध गीत था, घन श्याम सुंदरा अरुणोदय झाला, उठिलव करी वनमाली, उदया चली मित्र आला, घन श्याम सुंदरा। ये गीत और इसकी वजह से पिक्चर भी काफ़ी फेमस हुआ था। ये फिल्म का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि उसका एक पात्र होना जी करके है, और होना जी को उस क्षेत्र के राजा ने ऑफर दिया था कि सुबह से वो चलेंगे और चलकर जितना चलकर वापस आएंगे, शाम तक उनको वापस लौटना है, और जितना चलकर वापस लौट के आएंगे उतनी ज़मीन उनको दे दी जाएगी। और ये होना जी और उसकी पत्नी सुबह सुबह लालटेन लेकर ये गीत गाते हुए निकलते। ये पिक्चर का शुरुआत का सीन है। और फिर उसमें कुछ कहानी ऐसी है, अभी मुझे याद नहीं है बराबर, शायद वो होना जी और उसके पत्नी थोड़ा और चल लेते उसकी लोभ में वो शायद वो रिटर्न डिस्टेंस तय नहीं कर पाए थे कि ऐसा कुछ है। अभी मुझे याद नहीं आया, बहुत समय पहले की कहानी है ये पिक्चर की। आज मेरी हालत वो होना जी की जैसी है। कल हमारे मॉनिटर साहब ने चाबी तो लगा दी कि शिवरात्रि है, और शिव जी के बारे में इतना कुछ मटेरियल, तो होना जी के जैसा मैं भी डिस्टेंस तय कर नहीं पाया, बट फिर भी जो भी जितना भी कुछ डिस्टेंस चल सका उसकी कुछ रूपरेखा आपको देनी है। और क्योंकि आज शिवरात्रि है तो शिव जी की आराधना तो करनी ही है। सबसे पहले तो और मज़े की बात अभी ये हुई है, ये सब मटेरियल ढूंढते हुए मुझे सदगुरु का जो ईशा फाउंडेशन है ना, उन्होंने तो मानो शिव जी को हाईजैक ही कर लिया है। और इसमें कुछ बचे थे तो हमारे ब्रह्म कुमारी वाले, वो भी शिव को लेकर बैठे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि शंकर वो तुम्हारे शंकर वो नहीं, वो हमारे शिव अलग हैं। एनीवे, वो ईशा फाउंडेशन वाले के जो आदिदेव शिव जी है, ब्रह्म कुमारी के शिव जो है शिव बाबा है,
वो उनको समर्पित करते हुए हम हमारे शिव जी के बारे में बात करते हैं। हमारे जो शिव जी हैं वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है, और उनका स्वरूप भले ही डरावना हो, लेकिन शिव का अर्थ ही है मंगलकारी, तो मांगल्य का सूचक है। योगानुयोग ऐसा है कि हमारी कृष्ण भक्त अवनी शिव जी की गिरोह में गई है, ऐसा कहूँ तो चलेगा। तो उसके नए 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 अंदाज में अवनी का स्वागत। ये शिव जी के गिरोह में गई है, इस कहने के पीछे द इंटेंशन इज कि उनके हस्बैंड जो हैं वो शिव भक्त हैं, और इसलिए दोनों रहते हैं बम्बई में, लेकिन अभी अभी उनकी शादी हुई, और शादी उन्होंने काशी में, वाराणसी में करी, शिव जी की नगरी में। तो ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये छोटी सी बात, क्योंकि अवनी हमारे साथ दिया ही है, तो इसलिए उनका हम अभिवादन करें। और मे शी हैव ए ब्लिसफुल लाइफ। बाकी तो सब जो मिलना है मिलता ही रहेगा। ओके, अभी ये चर्चा हमने पहले भी करी है कि शिवरात्रि हर महीने में आती है, और महाशिवरात्रि इस मास में आती है, इसलिए महाशिवरात्रि। ये शिव जी का बर्थडे नहीं है, क्योंकि शिव जी अजन्मा है, बराबर। पुष्पदंत ने जो शिव महिमा स्तोत्र लिखा है, उसमें एक श्लोक है, अजन्मानो लोका किम वै भवन्तोऽपि जगता, बराबर। तो शिव जी अजन्मा है, उनका जन्म नहीं है, बर्थ नहीं है, और इसलिए महाशिवरात्रि इज नॉट द बर्थडे ऑफ भगवान शिव। एक मत ऐसा है कि चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, सूर्य की 12 होती है, 12 आदित्य होते हैं, 12 कला सूर्य की होती है। और इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि राम जी सूर्यवंशी थे, इसलिए राम जी 12 कलाओं के अधिष्ठाता या तो मालिक हैं, और कृष्ण चंद्रवंशी हैं, और कृष्ण पूरे 16 की 16 कला के अधिष्ठाता या तो मालिक हैं, यानी 16 कलाना હતા કૃષ્ણ ભગવાન, 16 કલાનો છે। तो ये जो कलाएं हैं, चंद्र की भी 16 कलाएं हैं, और जब भी प्रथमा आती है शुक्ल पक्ष की, तो धीरे धीरे उसकी कला बढ़ने लगती है, और पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण चंद्र के रूप में दिखाई देता है, फुल मून। और उसके बाद में धीरे धीरे उसकी एक कला कम होती जाती है, और अमावस्या के दिन इट बिकम्स टोटली डार्क। अभी चंद्र जो है वह मन का देवता है, चंद्रमा मनसो जाता, और इसलिए चंद्र की कलाओं का हमारे मन के ऊपर भी बहुत असर होता है। और हमने कल ही मांडुक्य उपनिषद में देखा था मनोनिग्रह के बारे में। अध्यात्म की साधना में मन के ऊपर कंट्रोल करना, तो कल ही हम बात कर रहे थे, स्वैच्छिक विचार और अनैच्छिक विचार, बराबर।
तो उसके ऊपर कैसे अधिपत्य रखना या तो कंट्रोल करना, ताकि स्वैच्छिक विचार हम हमारी मर्जी के हिसाब से कर सकें और अनैच्छिक विचार को आने से रोकें। तो ये सब मन की कवायद है, तो मन की कसरत है, और मन का अधिष्ठाता देव चंद्र है। और हमारी आध्यात्मिक साधनाएं जो हैं उसमें सभी साधनाओं का कोर थीम है मन को शांत करके अमन होना, अमनित्वम। कल ही हमने इसके बारे में बात करी थी। और जब ये करेंगे तो ही माया से हम परे जा पाएंगे, माया को पार कर पाएंगे, और जो सत्य है, परमात्मा का परम सत्य है, वो हमारे सामने उजागर होगा, यानी कि आत्मानंद की अनुभूति होगी। तो कृष्ण पक्ष में जैसे चंद्र की एक एक कला कम होती जाती है, वैसे वैसे हमें भी हमारे मन के एक हिस्से को एलिमिनेट करते जाना है, और ये जो शैतानी मन है उसके। सो दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर सेजेस। और जब ये चतुर्दशी आती है तो करीब करीब हमारे मन के सारे विकार जो हैं वो दूर हो जाते हैं, और इसलिए ये शिवरात्रि का जो रात्रि है वह साधना के लिए, जप के लिए, ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि हमने करीब करीब मन को एलिमिनेट कर दिया है। और इस मन की इस स्थिति में शिव जी का ही ध्यान करना है, मेडिटेशन उनके ऊपर करना है, क्योंकि शिव जी मोक्ष के अधिष्ठाता देव हैं, मृत्यु के देवता, मृत्यु के भी ऊपर है वो। और इसलिए हम इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे, त्रिअंबकम, त्रि यानी तीन, अंबक यानी आँखें। तो त्रिनेत्री शिव जी का हम आह्वान करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो हमें पुष्टि देने वाले हैं। उर्वारुकम इव बंधनात्, जैसे पकी हुई ककड़ी अपनी बेली से अपने आप गिर जाती है। उर्वारुक यानी ककड़ी, उर्वारुकम इव उसके जैसे, बंधनात्, उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योः मुक्षीय मामृताम, मुझे मृत्यु से, मृत्यु के बंधन से मुक्त करके, मुक्त करो, अमृत से नहीं, यानी कि मोक्ष से नहीं। इस श्लोक में मुक्षीय शब्द में मोक्ष है, लेकिन मोक्ष जिसको हम लिबरेशन के मायने में जो मोक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं वो अर्थ यहाँ नहीं है। मृत्यु से मुक्त करो, मृत्यु और मुक्षी यानी मृत्यु से मुक्त करो। माँ अमृतात, यानी कि अमृतत्व से मुक्त मत करो, मुझे मृत्यु से मुक्त करो, यानी मुझे अमृतत्व की ओर ले जाइए, तो अमृतत्व दिलाइए, ऐसा भाव है इस मंत्र में, महामृत्युंजय मंत्र में। तो इस दिन, शिवरात्रि के दिन, इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत अक्सर माना जाता है। और शव से शिव तक जाने की प्रक्रिया है। शव यानी ये शरीर जो जिसकी मृत्यु होगी प्राण चले जाने के बाद, और शिव यानी
परम पद परमात्मा। तो इस शव से शिव की ओर जाने की जो पूरी प्रक्रिया है वह इस महाशिवरात्रि की रात्रि को हम जब भी भगवान शिव जी का यजन करते हैं तो उससे हमें उपलब्ध होता है। और कई लोगों ने इस बात को लिटरल तौर पे ले लिया है। तो आज मैंने सुना कि सम पीपल आर गोइंग टू स्मशान और वहाँ जाकर शिव जी की पूजा करेंगे। वैसे कहा गया है कि स्मशान शिव जी का निवास स्थान है, स्मशानेश्वर क्रीड़ा। अभी हम हमारे लोगों के लिए तो ये जो खास करके जो मंत्र तंत्र यंत्र में वगैरह में जो विश्वास रखते हैं उन लोगों के लिए ये सब प्रोसीजर्स जो हैं वह काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं उनको। तो उनको लगता है कि आज स्मशान में जाके शिव जी की पूजा करेंगे तो, और वापस स्मशान में जाके शिव जी की पूजा करके अपेक्षा क्या रखते हैं? मटीरियल वेलबीइंग की, कि धंधा बराबर नहीं चल रहा है, मंदा चल रहा है तो ठीक हो जाए वगैरह वगैरह। यानी सब जो भौतिक बाधाएं आती हैं उसमें से मुक्ति पाने के लिए स्मशान में जाकर जो निर्गुण निराकार शिव है उसकी पूजा करते हैं। एनीवे छोड़िए इस बात को, इसमें हमें नहीं जाना है। तो शिव जी जो हैं वह हमारे अंदर बैठे हुए हैं और हमारे प्रत्येक श्वासोच्छ्वास में हमारे साथ हैं। आपने शायद सुना होगा सोहम का जाप करते हैं कई लोग, बराबर? हैव यू हर्ड? सोहम का जाप करते हैं? नहीं। सोहम का जाप ऐसे किया जाता है, व्हेन यू ब्रीथ इन आपको सो बोलना है और व्हेन यू ब्रीथ आउट उच्छ्वास के समय पर हम करना है, सो हम। तो श्वास लेते समय सो और उच्छ्वास करते समय हम करना है, सो हम सोहम। एक्चुअली सोहम क्या है? संधि है सह अहम, वो मैं हूँ। ये तत्वमसी का ही अदर वे ऑफ सेइंग इट। अहम ब्रह्मास्मि सह अहम, वह जो है वो वही मैं हूँ। सो ये सोहम की आराधना है, तो जाप है। और जब भी इस तरीके से सोहम का जाप किया जाता है तो हम जो कहते हैं ना कि अजपा जाप 24/7 ये मंत्र चालू ही रहता है। और इसलिए खास करके हमारे योग की प्रक्रिया में भी श्वासोच्छ्वास के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है। यू ऑब्जर्व योर ब्रेथ। विपश्यना में जाओ तो वहाँ भी वही बात है। कई जगह जहाँ मेडिटेशंस वगैरह होते हैं वहाँ भी ये सारी बातें होती हैं। तो ये सोहम की साधना भी होती है। कल हमारी योगिनी बहन ने कहा था कि शिवरात्रि भी है और इंटरनेशनल वीमेंस डे भी है। अभी इंटरनेशनल वीमेंस डे के बारे में एक बात कह दूं, नारी सशक्तिकरण अभी हमारे अध्यात्म जगत की पृष्ठभूमि में देखें तो नारी सशक्तिकरण शब्द इज ऑक्सीमोरन, क्योंकि अध्यात्म की परिभाषा में नारी स्वयं शक्ति ही है।
बराबर। एक बार हमने, याद होगा आपको, रोटरी के क्लास में फिजिकल जब हम लेते थे तभी देवी क्षमापना स्तोत्र के बारे में बात करी थी, इफ यू रिमेंबर और रिकॉल। सॉरी, यहाँ कोई भी दिलीप भाई को छोड़कर रोटरी सेंटर वाला कोई नहीं है, इसलिए नन ऑफ यू विल रिकलेक्ट। वो बात आपके किसी के ध्यान में नहीं, खाली वही हुई थी। नहीं, चलो उसका एक छोटा सा मैं आपको रूपरेखा दे देता हूँ। देवी क्षमापना स्तोत्र आप यूट्यूब पे जाकर सुन लेना। शंकराचार्य जी हिमालय में विचरण कर रहे थे और प्रखर अद्वैतवादी, यानी शंकराचार्य जी ऐसे ही मानते थे मात्र पर ब्रह्म ही है, निर्गुण निराकार, दैट्स इट। अभी वहां उनको तबीयत उनकी खराब हो गई और उनको डिसेंट्री हो गई, लूज मोशंस हो गए और बिल्कुल बेचैन हो गए थे, शरीर बिल्कुल क्रुश हो गया था, चल भी नहीं पा रहे थे। तो एक जगह पर बैठ गए और सोच रहे थे कि डिसेंट्री जब भी होती है ना, तो उसका सबसे बेस्ट एंटीडोट इज दही या तो छाछ आपको लेना है, कर्ड और बटर मिल्क। आप भी ध्यान में रखिए, कभी भी डिसेंट्री हो गए, लूज मोशंस हो गए तो छाछ पियो या तो दही खाओ। तो शंकराचार्य जी ने सोचा कि अभी यहाँ कहीं से दही या तो छाछ मिल जाए तो मैं ठीक हो सकता हूँ। देखिए, शंकराचार्य जी उस लेवल के अद्वैत के प्रखर प्रणेता। अभी शरीर तो उनका भी है ना, तो शरीर का धर्म तो शरीर को भी उसका पालन करना ही है। तो वो अपने एक शिष्य से बात कर रहे थे कि कहीं से दही या तो छाछ का प्रबंध हो जाए तो कुछ रिलीफ मिले, आराम मिले। इतने में कहीं से एक ग्वालिन की आवाज़ सुनाई दी, कोई दही लो छाछ लो करके। शंकराचार्य जी ने सोचा, यहाँ हिमालय में दही छाछ बेचने वाला कौन आया? तो शंकराचार्य जी ने कहा कि जरा जा तो भाई, ये जो दिशा से ये आवाज़ आ रही है वहाँ जाकर पता तो करो, यदि कोई है तो रियली तो जा, थोड़ा दही और छाछ लेकर आ तो रिलीफ मिल जाएगी। तो शिष्य भी दौड़ा तो देखा सही में एक ग्वालन वहाँ खड़ी थी और वो दही और छाछ दे रही थी। तो शिष्य ने जाकर उनसे नम्रता से कहा कि भाई थोड़ा दही देंगे आप? तो बोला, दही तुमको क्यों चाहिए? इतनी ठंड है हिमालय की और उसमें दही खा के कहाँ क्या करोगे तुम? बोला, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे गुरु जी को चाहिए। तो बोला, मैं तो उन्हीं को दूंगी जिसको ज़रूरत है, तुमको नहीं दूंगी। तुम्हारे गुरु को बोलोगे यहाँ आए और दही ले जाए। तो शिष्य दौड़ते हुए गया शंकराचार्य जी के पास कि गुरुजी वो ग्वालिन ऐसा कह रही है कि आपको ही जाना पड़ेगा वहाँ। तो बोला, तुम जाके उनको बोलो ना कि मैं शरीर में शक्ति नहीं है, क्षीण हो गया हूँ, बिल्कुल मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ, तो थोड़ा दही लेकर आओ ना उनसे। शिष्य वापस दौड़ते हुए गया और कहा कि भाई हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि वो उठकर आ नहीं पा रहे, उनके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है, निर्बल हो गए हैं। तो बोला, तुम्हारे गुरु कौन है? तो बोला, शंकराचार्य जी। अच्छा, प्रखर अद्वैतवादी शंकराचार्य जी, उनके शरीर में शक्ति नहीं है? शक्ति कहाँ गई? तो शिष्य वापस दौड़ के आया, बोला, ग्वालिन ऐसी बात कर रही है। शंकराचार्य जी समझ गए कि ये और कोई नहीं है, माँ पार्वती साक्षात आई हुई है। शंकराचार्य जी को एहसास कराने के लिए कि मात्र निर्गुण निराकार पुरुष से सृष्टि नहीं चलती, सृष्टि को चलाने के लिए
शक्ति की भी आवश्यकता है और बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति प्रकट नहीं होती। तो इस बैकग्राउंड में इंटरनेशनल विमेंस डे को नारी सशक्तिकरण की बात करना इज इररिलेवेंट मेरे हिसाब से। नारी स्वयं शक्ति है, नारी को शक्ति देने की जरूरत ही नहीं। इसलिए तो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की जहाँ सम्मान होता है, पूजा यानी कि अर्चना यानी फूल चोखा चंदन चढ़ाई पूजा नहीं करवानी, पर जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ स्वयं देवताओं का निवास है। सो दिस मच फॉर इंटरनेशनल विमेंस डे टुडे। लेट अस कम बैक टू अवर ओरिजिनल सब्जेक्ट। इंटरनेशनल विमेंस डे वाले चले गए, अभी आए। जो कहना था सब हो गया, जिनको सुनना था। एनीवे ओके, आज शिवरात्रि है। हम सबने रुद्राभिषेक किया होगा। रुद्राभिषेक के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लें। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं शिव जी का, शिव जी आशुतोष हैं, आशुतोष है नहीं जल्दी से रिझ जाने वाले, द वन हु गेट्स प्लीज्ड वेरी क्विकली। तो जब भी हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात इस अभिषेक को ग्रहण करते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। और संसार के कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो शिव जी के अभिषेक से प्राप्त न हो सके। और इस अभिषेक के भी कई प्रकार हैं। अब जो रुद्राभिषेक जो हम करते हैं, जिसके 8 अध्याय हैं, उसके मुख्य अंग कुछ ऐसे हैं। प्रथम हृदय रूपी अंग जो है प्रथम अध्याय में है शिव संकल्प सूक्त, जिसमें मन की बात है और शिव संकल्पमस्तु, हमने इसके बारे में चर्चा करी है, डिटेल में चर्चा करी शिव संकल्प सूत्र के ऊपर, तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट अगेन। उसके बाद उसमें पुरुष सूक्त है, वो द्वितीय सिर रूपी अंग है। शिव संकल्प सूत्र जो सूक्त जो है हृदय है, पुरुष सूक्त जो है वो सिर है। उसके बाद में उत्तर नारायण सूक्त है, वो शिखा है। यानी प्रथम अध्याय जो है उसमें पुरुष सूक्त और उत्तर नारायण सूक्त है, यानी ये विष्णु जी को समर्पित है। उसके बाद में अप्रतिरथ सूक्त है, चतुर्थ अंग है। फिर नेत्र रूप 5वां अंग है और शतरुद्रीय 8वां 6ठा अंग कहा गया है। रुद्री के 11 आवर्तन करेंगे रुद्राष्टाध्याय के, तो उसको रुद्र कहा गया है, लघु रुद्र कहा गया है। 11 लघु रुद्र करेंगे तो महारुद्र होता है, और 11 महारुद्र करेंगे तो अतिरुद्र होता है। दैट मीन्स 1331 आवर्तन रुद्रा अष्टाध्यायी के अतिरुद्र होता है। अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। चलिए, इसकी टेक्निकल निटिग्रिटी में हम जाते नहीं हैं। रुद्राभिषेक से, जैसे अभी आपसे कहा कि मनोवांछित फल मिलता है, तो यदि
शिव जी का जल से अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे तो वृष्टि होती है, बारिश होती है। कुशोदक जल से अभिषेक करेंगे, कुश का ये डाल के, तो समस्त प्रकार की व्याधि की शांति होती है। दही से अभिषेक करेंगे तो पशु की प्राप्ति होती है। उस जमाने में पशु धन माना जाता था, तो पशु की प्राप्ति होती है। इक्षु रस से अभिषेक करेंगे, यानी कि गन्ने के जूस से अभिषेक करेंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक, मधु से अभिषेक करेंगे तो अलग अलग प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। घी से, घृत से अभिषेक करते हैं तो मोक्ष मिलता है, घी या तो तीर्थ जल लेकर। दूध से अभिषेक करेंगे तो प्रमेह रोग जो है वो उसका नाश होता है और पुत्र प्राप्ति भी होती है। जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है। ज्वर और हमारे आंतरिक कोप को शांत करने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए जलधारा से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। सरसों के तेल से अभिषेक करेंगे तो शत्रु का विनाश होता है। और सरसों के तेल से अभिषेक करने से कोर्ट कचहरी में विवाद, मुकदमे, संपत्ति विवाद वगैरह जो होते हैं उसमें आपको विजय मिलता है। शर्करा से मिले हुए जल से, शक्कर से मिले हुए जल से अभिषेक करने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। इत्र से मिले हुए जल से अभिषेक करने से शरीर की बीमारियां नष्ट होती हैं। सेंट, परफ्यूम। दूध से मिले और काले तिल से अभिषेक करने से, भगवान शिव का आधार स्नान कराने से भी रोग और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार के रस से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। शिव जी के ऊपर आप कितना भी जुल्म कर लो, उनको मान्य है, जो भी करना है करो। एक देव ऐसे हैं कि उनकी कोई विशिष्ट पद्धति नहीं है, जो भी आपको मनोवांछित इच्छा है उस प्रकार आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और आशुतोष से आज हमने भी ये सारे पदार्थों से शिव जी का सुबह अभिषेक किया था, तो आटलो फायदो तो મને ही થશે ને કર્યું એટલે। एनीवे, अभी हम यहाँ जो बैठे हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसने क्या कहूँ, शिव पंचाक्षर स्तोत्र नहीं सुना हो या तो उसका पाठ नहीं किया हो। शिव पंचाक्षर स्तोत्र के बारे में कौन अनजान है, वो जरा रेज योर फिंगर। नहीं मालूम, ओके, नहीं मालूम। शिव पंचाक्षर स्तोत्र मालूम नहीं है, अच्छा ठीक है, चलिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र ओम नमः शिवाय, बराबर। तो नमः शिवाय 5 अक्षर हो गए ना। तो न के ऊपर से न, म के ऊपर से म, शी के ऊपर से शी, वह के ऊपर से वाह, या नमः शिवाय। ये 5 अक्षर के ऊपर से पंचाक्षर स्तोत्र बना हुआ है, जो शंकराचार्य जी ने ही रचा है। और ये जो नमः शिवाय है पंच महाभूत का प्रतीक है। न अक्षर है वो पृथ्वी तत्व है, म अक्षर है वो जल तत्व है, शी अक्षर है वो अग्नि तत्व है, वा है वो वायु तत्व है, और य है वो आकाश है, बराबर। सो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन द रिवर्स ऑर्डर। Avni can take Vaibhav's examination today. शाम को कराएंगे, उनसे पूछना नमः शिवाय का अर्थ बताओ, नहीं तो मैं बताती हूँ।
आज हम शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगे इन ए वेरी नाइस म्यूजिकल वे। और ये मुझे इसलिए अच्छा लगा, 5 ही मिनट का है। मैं दोनों डिस्प्ले करता हूँ, यानी कि पंचाक्षर स्तोत्र का गान और बाजू में आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र भी दिखाई देगा अर्थ के साथ, ताकि आपको अर्थ भी मालूम पड़े। या तो एक काम करते हैं, पहले वो अर्थ वाला पोर्शन देख लेते हैं क्विकली, और फिर हम इसमें जाएंगे, सो दैट व्हेन वी लिसन टू इट हमें वो सामने उजागर हो जाएगा। सो पहला मंत्र है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिनके कंठों में सर्पों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंगराग है और दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो दिगंबर है, ऐसे शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। ये पृथ्वी तत्व बराबर। उसके बाद में मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय म बराबर। तो म क्या, गंगाजल और चंदन से जिनकी अर्चना हुई है, मंदार पुष्प अन्य पुष्पों से जिनकी भलीभांति पूजा हुई है, नंदी के अधिपति शिवगणों के स्वामी महेश्वर मकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। नमः। फिर बाद में शिवाय, तो शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो कल्याण स्वरूप हैं, पार्वती जी के मुख कमल को प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य स्वरूप हैं, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह शोभायमान है, ऐसे नीलकंठ शिकार स्वरूप को नमस्कार है। शिकार स्वरूप को नहीं, हाँ, शिकार स्वरूप को नमस्कार है। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ मुनि, अगस्त्य ऋषि, गौतम ऋषि तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र है, त्रिनेत्र है शिव जी के, वैसे वकार स्वरूप शिव जी को नमस्कार है। और यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिन्होंने यक्ष स्वरूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक यानी कि धनुष है, पिनाक धनुष है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, ऐसे दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम य पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदित होता है। शिवेन सह मोदते। आइए अभी इसको हम सुनते हैं। इस रचना में मुझे अच्छा ये लगा, छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं और उनके मुख के ऊपर जो इनसेंस है और जो जो मुग्धता है, उसका भी आनंद लीजिए। तो सुनाई दे रहा है ना?
शिव पंचाक्षर स्तोत्र। अभी आपको एक और रचना सुनानी है जो है लिंगाष्टकम। ये भी शंकराचार्य जी की ही रचना है। पहले इसका भी क्विकली अर्थ देख लेते हैं और फिर इस रचना को सुनेंगे। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हे शिव, जो ब्रह्मा विष्णु और सभी देवों के इष्ट देव हैं, जो परम पवित्र निर्मल और सभी जीवों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जो लिंग के रूप में चराचर जगत में स्थापित हैं और जो संसार के संहारक है, जन्म मृत्यु के दुखों का विनाश करते हैं, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हे प्रभु, जो मुनियों और देवताओं के परम आराध्य हैं, जो देवताओं और मुनियों द्वारा पूजे जाते हैं, जो बुरे कर्मों का विनाश करते हैं, जो दया और करुणा के सागर हैं, जिन्होंने लंकापति रावण के अहंकार का विनाश किया है, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हे प्रभु, लिंगमय स्वरूप जो सभी तरह के सुगंधित इत्रों से लेपित है, जो बुद्धि और आत्मज्ञान में वृद्धि का कारण है, जो शिवलिंग सिद्ध मुनियों देवता और दानवों द्वारा पूजे जाते हैं, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंग स्वरूप भगवान शिव जो सोने और रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित हैं, जो चारों ओर से सर्पों से घिरे हुए हैं, जिन्होंने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव जी को प्रणाम करता हूँ। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। संचित पापों का भी विनाश करते हैं, यानी कि हमारा प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बर्थ इज गॉन। जिनका लिंग स्वरूप कुमकुम और चंदन से सुलोपित है, जो कमल के सुंदर हार से शोभायमान है, जो पाप कर्म का लेखा जोखा मिटाना में सक्षम है, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। देव गणार्चित सेवित लिंगम भावेर भक्ति भिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जिनकी देवगणों द्वारा पूजा अर्चना और सेवा होती है, जो भक्तिभाव से परिपूर्ण और पूजित हैं, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। कोटि एक्चुअली यहाँ करोड़ नहीं है, प्रकार है। दिनकर कोटि यानी दिनकर के जैसे, दिनकर के प्रकार का तेजस्वी है वैसा। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो पुष्प के 8 दलों के मध्य में विराजमान है, जो सृष्टि में सभी घटनाओं के रचयिता हैं, जो 8 प्रकार की दरिद्रता का हरण करते हैं, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात् परम परात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो देवताओं के गुरुजन और सर्वश्रेष्ठ देवों द्वारा पूजनीय हैं, जिनकी पूजा दिव्य उद्यानों के पुष्पों से की जाती है, जो परब्रह्म है, जिनका न आदि है न ही अंत है, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। लिंगाष्टकमिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। यहाँ भी वही आ गया, वह पंचाक्षर स्तोत्र था, यहाँ लिंगाष्टक है। जो भी लिंगाष्टक का
शिव प्रतिमा या तो शिवलिंग के पास बैठकर श्रद्धा से पाठ करता है, उसे शिवलोक प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन शिवेन स मोदते का अनुवाद नहीं किया है इन्होंने, और शिवजी के साथ आनंद करते हैं। इति लिंगाष्टक स्तोत्रम पूर्णम। चलिए अभी इसका भी हम गान सुनते हैं। ये भी इतना ही आह्लादक है जितना पहले वाला था। और ये भी बच्चे गा रहे हैं। और तो सिम्फनी है, ये आनंददायक है। सुनिए। आवाज आ रही है? चन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं पावैर्भक्तिविरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोप
शतकमितं पुण्यं यः पते शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। आपको जानकर हैरानी होगी, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का क्लिप यदि आपने गौर से देखा होगा तो उसमें पीछे अमेरिकन फ्लैग था कॉर्नर में, यानी वो भी अमेरिका में रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो लिंगाष्टकम आपने सुना वो भी टेक्सास में रिकॉर्ड किया गया है। यानी हमारी संस्कृति अमेरिका में भी जीवंत है और दबक रही है, इसका हमें आनंद है। तो ये दो क्लिप खास इसलिए आपके सामने रखी कि एक तो हमारे जाने पहचाने स्तोत्र हैं दोनों शंकराचार्य जी के रचे हुए, जिससे हम काफ़ी आदी हैं, सुन चुके हैं कई बार, लेकिन कुछ अलग अंदाज में दोनों हमारे सामने आए तो इसका आनंद हम। और वैसे भी शिवरात्रि के दिन तो आज पूरी रात्रि जागरण करना है शिव जी का नाम लेते हुए। कहीं मैंने पढ़ा था, किसी संत ने कहा था कि शिवरात्रि का जागरण शिव जी का नाम लेकर करना है, पत्ता खेल कर नहीं। और कई लोग 3-4 पिक्चर देख डालते हैं, ऐसा करके ले उजागरो करवानो नहीं, जागरण करवानो है। और उजागर और जागरण में फ़र्क है। तो शिव जी का जाप करते हुए जागरण करें और शिव जी की कृपा हम सब पर बरसती रहें, ऐसी शुभकामना के साथ आज के सत्र को हम विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे हमारे रेगुलर अध्ययन के साथ। जय श्री कृष्ण।